अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्नाइपर ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। तो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये तरीका बताया था कि अगर आपकी विंडो फाइल में .iso फाइल और डिस्क इमेज नहीं है तो आप उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी पिछली मेरी वीडियो में। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कोई मसला है तो कमेंट में भी आप कह सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि यूएसबी बूटेबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास विंडो है, यहाँ पर मैं आपको करते हुए दिखाता हूँ। मेरे पास एक विंडो है जिसमें मैंने आई एस ओ है डिस्क इमेज। ये डिस्क इमेज इसकी एक्सटेंशन है। इसकी अगर हम एक्सटेंशन प्रॉपर्टी में देखें, टाइप डिस्क इमेज जनरल, ये .iso फाइल है। ये देखिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको बूटेबल किस तरह बना सकते हैं। पहले तो आप यूएसबी इंसर्ट करें, उसको एहतियातन पहले फॉर्मेट करें। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 8 GB यूएसबी इस्तेमाल करें, 4 GB ना करें। कम से कम 8 GB यूज़ करें। ये तो 16 GB यूएसबी है। इसको फॉर्मेट करें, क्लोज करें। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है रफस, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको ऑन करें। यहाँ पर अगर आपने दो या एक या उससे ज़्यादा लगाई है तो यहाँ पर आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी यूएसबी को बूटेबल बनाना है। मैंने एक ही लगाई है इसलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन आई है। यहाँ पे ठीक है, ओके करते हैं। ये इसका बता रहा है कि कौन सा है, FAT32 है या NTFS है। मेरी यूएसबी FAT32 है। तो यहाँ पर इसका नाम आ गया। यहाँ पर हमने फ्री डोज नहीं करना, यहाँ पर हमने ISO इमेज सेलेक्ट करना है। कई मेरे दोस्त इस तरह गलती करते हैं, फिर कहते हैं ये सॉफ्टवेयर सही नहीं। तो यहाँ पर याद से ISO इमेज सेलेक्ट करें, पासिस 4 पैसेस कर दें। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है विंडो बटन से। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कौन सी फाइल है। ये आगे मेरा वो फोल्डर आ गया विंडोज़, जहाँ पे भी आपकी वो ISO फाइल पड़ी है। उसको ओपन किया, ये उसने पिक कर लिया। यहाँ पर न्यू वॉल्यूम लेबल में आपका वो फोल्डर भी शो हो जाएगा जहाँ से आपने वो ISO डिस्क इमेज सेलेक्ट किया। वो फाइल का सिस्टम जो हम कर रहे हैं वो NTFS है। यहाँ पर ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टार्ट का बटन ऑन हो गया है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें। ओके, ये कुछ ही देर लेगा। ये आपके यूएसबी पे यूएसबी कह रहा हूँ, आपकी सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती चीज़। चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे रिमूवेबल मीडिया इस तरह शो कर रहा था। यहाँ पर ये देख रहे हैं C और D पे क्या इन्होंने लेबल किया हुआ है। ये जो डिस्क की इमेज बनी हुई है, अब वही डिस्क इमेज यहाँ पर भी आ रही है। मतलब ये बूटेबल बन रही है, DVD ड्राइव टाइप बन रही है। अब हम क्या करते हैं,
आप iOS फाइल को सिमिलरली ये समझ लें कि पूरी फाइल आपको एक डिस्क इमेज में मिल जाएगी। उस इमेज के अंदर आपको वो आप इमेज माउंट करें या फिर उसको ओपन करें तो वो आपकी यहाँ पर डीवीडी जिस तरह ये शो हो रही है ना, आप डीवीडी इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे शो होती है, इसी तरह यहाँ पर भी एक मज़ीद डीवीडी की तरह शो होगी और वो आपका सिस्टम इस तरह दिखेगा जिस तरह डीवीडी को प्रोसेस करते हैं उस तरह प्रोसेस करेगा। डिस्क इमेज का ये फ़ायदा है कि आप इससे बूटेबल आसानी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर आपका डीवीडी रोम भी ख़राब है तो आप आईएसओ इमेज यानी डिस्क इमेज से यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर टाइम भी शो कर रहा है, 3 मिनट हो गए इसको क्रिएट करते बूट बनाते हुए। अभी सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये क्या चीज़ को बूटेबल बना रहा है, यूएसबी में क्या चीज़ कॉपी कर रहा है। सोर्स स्लैश इंस्टॉल डॉट विम मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, सोर्स इंस्टॉल विम। सोर्स यहाँ पर से भी ये सारी चीज़ें कॉपी कर रहा है। इंस्टॉल एक्सटेंशन है विम, ये इंस्टॉल और डॉट विम इसकी एक्सटेंशन आ गई। ये इसका साइज़ देखें, 2.75 GB, 2.8 GB। वहाँ पे 75, यहाँ पे 8 शो हो रहा है, मतलब कि ये 80 शो कर रहा है। यहाँ पर ये 10 से ऊपर नहीं जाता, बल्कि 10 भी नहीं जाता, ये 3 पे चला जाएगा अगर 10 होगा तो। 2.8 यानी यहाँ पर 2.75 यानी 2.80 शो करेगा, यहाँ पर 2.8 शो करेगा। के टाइम 5 मिनट हो गए इसको बूटेबल बनाते हुए। ये देखिए गाइस, हमने वहाँ पे डिस्क इमेज को ओपन किया था, यहाँ पर ये शो कर रहा है जैसे डीवीडी ड्राइव आपने इंसर्ट की हो। इसको ख़त्म करने के लिए इजेक्ट करते हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
यहाँ पे वीडियो पॉज करके जब ये मुकम्मल हो तब तो प्ले कर सकता हूँ, पर मैं अपनी व्यूअर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाना चाहता हूँ कि इसमें कोई एरर आए तो मैं आपको बता सकूँ कि एरर का क्या हाल है। इसलिए मैं फुल वीडियो ही बनाता हूँ, कोई पॉज एंड प्ले नहीं करना। ये हो गया, अब इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे अब इसका साइज़ देखें, 3.15 GB। अब ये आपकी बूटेबल बन गई है। ये सब कुछ यहाँ पर आपका ये आ गया है। अभी इसको आप रीस्टार्ट करके विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल अभी लाइज़ की है तो मैं नहीं करूँगा। मेरा मकसद ये था आपको बताना कि विंडो को कैसे बूटेबल बनाए, यूएसबी को कैसे बूटेबल बनाए। तो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई मसला है वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।